हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर 1 वेक्टर स्पेस। सबसे पहले वेक्टर स्पेस डिनोट होता है V से, जो डिफाइन होता है एक फील्ड के ऊपर, जो डिनोट होता है F से। एक वेक्टर स्पेस में दो बाइनरी ऑपरेशंस फॉलो होती हैं, डिफाइंड होती हैं। वो होती हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन मतलब एडिशन, इसमें सब सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन मतलब कि एडिशन फॉलो होती है, मतलब V प्लस एक एबिलियन ग्रुप बन जाता है। और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है? इफ U बिलोंग्स टू V एंड A बिलोंग्स टू F देन A U बिलोंग्स टू V। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टीज। वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टीज मतलब ये प्रॉपर्टीज अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी जो हमारे को फंक्शन गिवन है या मैट्रिक्स भी हो सकती है जो हमें गिवन होगी, वो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी तो वो हमारा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। देखो, पहली प्रॉपर्टी है V इज एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। एबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज है: क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी। फर्स्ट है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम में क्या होता है? U प्लस V बिलोंग्स टू V फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू V। मतलब अगर U और V दो एलिमेंट्स हैं जो V को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका एडिशन भी V को बिलोंग करेगा। ये होता है क्लोजर एक्सियम। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है कि अगर U V W बिलोंग कर रहे हैं V को तो U प्लस V प्लस W इक्वल होगा U प्लस V प्लस W के। मतलब अगर हम U प्लस V करें और उसके बाद W ऐड करें, या पहले हम V प्लस W करके उसके बाद U को ऐड करें, तो हमारा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? हर एक U के लिए जो V को बिलोंग कर रहा है वहां पे एग्जिस्ट करेगा U प्लस 0 इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 0 प्लस U। ये है हमारी कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी। ये हमारी डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी की। U प्लस 0 इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 0 प्लस U। यहाँ पे 0 क्या है? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन होती है इफ U बिलोंग्स टू V एंड देयर एग्जिस्ट माइनस U बिलोंग्स टू V सच दैट U प्लस माइनस U इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस U प्लस U। तो यहाँ पर माइनस U क्या होगा? हमारा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। माइनस U इज एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिविटी। नाउ कम्यूटेटिविटी इज इक्वल टू कैसे डिफाइन होती है? U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U। मतलब अगर हम U को V में प्लस करें या V को U में प्लस करें, हमारा आंसर सेम आएगा। फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू V। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होल्ड होनी चाहिए वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, पहली थी एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, सेकंड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करनी चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी शुरू में, A बिलोंग्स टू F, U बिलोंग्स टू V, देन A U बिलोंग्स टू V। ये है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की पार्ट्स हैं। फर्स्ट है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या है? फॉर 1 बिलोंग्स टू F, 1 हमेशा F में बिलोंग करता है क्योंकि F एक फील्ड है और उसमें हमेशा 1 जो है वो बिलोंग करता ही है। और U बिलोंग्स टू V, तो 1 इंटू U इज इक्वल टू U इंटू 1 इज इक्वल टू U विच बिलोंग्स टू V। तो यहाँ पर 1 क्या बन जाएगा? हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी क्या है? अगर A और B बिलोंग करते हैं F को और U बिलोंग करता है V को, तो A B U इज इक्वल टू A B U। मतलब पहले B को U से मल्टीप्लाई करके फिर A को मल्टीप्लाई करें, या पहले A और B को मल्टीप्लाई करके फिर U से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर F। A बिलोंग करता है अगर F को और U और V बिलोंग करते हैं V को, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है A इंटू U प्लस V इज इक्वल टू A U प्लस A V। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है फॉर V। A और B अगर बिलोंग करते हैं F को, U बिलोंग करता है V को,
तो a प्लस बी यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो v हमारा वेक्टर स्पेस बनता है ओवर f, और v ओवर f को हम कैसे डिनोट करते हैं, v ऑफ f से। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट रिजल्ट है f ऑफ f इज अ वेक्टर स्पेस, मतलब अगर हमारा वेक्टर स्पेस भी f है और फील्ड भी f है, मतलब हमारा फंक्शन भी f है और उस पे जिस पे वो डिफाइन है वो भी f है, तो वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। कैसे? f एक फील्ड है तो वो एबिलियन ग्रुप होगा, कम्यूटेटिव रिंग भी होगी क्योंकि फील्ड एक कम्यूटेटिव रिंग होती है, और वो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा जैसे कि एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सारी। उसके बाद जो मेन प्रॉपर्टी रह गई वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो भी होल्ड होगी। देखो कैसे, a बिलोंग करेगा f को, u बिलोंग करेगा f को, तो a u बिलोंग करेगा f को, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स f के हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से इनका प्रोडक्ट भी f को बिलोंग कर जाएगा। तो f ऑफ f क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस। सेकेंड रिजल्ट है f ऑफ h इज वेक्टर स्पेस इफ h इज सबसेट ऑफ f। इसमें क्या है, f हमें फील्ड गिवन है, ठीक है, f फील्ड है तो एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव रिंग होगा, तो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। अब रह गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होल्ड होगा, a बिलोंग्स टू f, u बिलोंग्स टू h, बट h इज सबसेट ऑफ f, तो u जो है वो f में बिलोंग कर जाएगा, तो a u बिलोंग करेगा f को बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, तो f ऑफ h क्या बन जाएगा हमारा, वेक्टर स्पेस।